फ्रेंड्स, मैं वंदना मिश्रा आपका आपके ही चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार मॉरल स्टोरी कवर करने वाले हैं। आई होप कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आएगी। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग, ग्रामर व टेंस के रूल्स समझाते चले। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है ट्रू डिवोशन लाइज इन हेल्पिंग अदर्स। तो सच्ची भक्ति जो है वह दूसरों की मदद में निहित है। इन अ स्मॉल विलेज लिव्ड टू फार्मर्स नेम्ड दिनेश एंड महेश। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में लिव्ड रहते थे। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। टू फार्मर्स, दो किसान, नेम्ड नाम के, दिनेश एंड महेश। तो दिनेश और महेश नाम के दो किसान एक छोटे से गांव में रहते थे। दे वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड शेयर्ड अ कॉमन ड्रीम्स। वे वर चाइल्डहुड यानी बचपन से ही, फ्रेंड्स मित्र थे, एंड शेयर्ड अ कॉमन ड्रीम्स और उनका एक साझा सपना था, यानी उन्हें मिलजुल कर एक सपना देखा था। टू विजिट केदारनाथ once in their lifetime and see the blessing of Lord Shiva। कि जीवन में एक बार, ब्लेसिंग कहते हैं आशीर्वाद को, तो जीवन में एक बार केदारनाथ जरूर जाएंगे और भगवान शिव से उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सीख माने प्राप्त करना। एवरी ईयर, प्रत्येक साल, दे प्लांटेड, वह योजना बनाते, द जर्नी, यात्रा की, बट बिकॉज ऑफ फार्मिंग, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डेली स्ट्रगल। बट लेकिन, बिकॉज ऑफ फार्मिंग किसानी, फैमिली परिवार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियां, एंड डेली स्ट्रगल और रोजमर्रा का जो कार्य था, द ट्रिप वाज ऑलवेज पोस्टपोन, उनकी जो यात्रा थी हमेशा ही टल जाया करती थी। स्लोली टाइम पास्ट, धीरे धीरे समय बीतता गया। एंड बोथ ऑफ देम क्रॉस्ड द एज ऑफ 60, और वो दोनों ही 60 साल की उम्र को उन्होंने पार कर लिया। यानी उनकी हर साल वे योजना बनाते थे, प्लानिंग करते थे, लेकिन वह धीरे धीरे 60 साल से ऊपर के हो गए, लेकिन अभी भी केदारनाथ वह नहीं जा सके। वन डे, एक दिन, दिनेश कहता है, ब्रदर वी कैन नॉट डिले एनी मोर। ब्रदर भाई, वी हमें, कैन नॉट डिले अब नहीं, देरी नहीं करनी चाहिए, एनी मोर और ज़्यादा। दिस ईयर, इस साल, वी मस्ट गो, हमको जाना ही होगा। जब कभी कोई कार्य जोर देकर किया जाए कि ऐसा कार्य करना ही होगा, वहाँ मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो हम वी मस्ट गो, हमको जाना ही होगा। देयर रेनी सीजन वाज एंडिंग, देयर रेनी सीजन, बारिश का सीजन, वाज एंडिंग, समाप्त होने को है। एंड द क्लोजिंग ऑफ केदारनाथ टेम्पल वाज नियर, तो जो केदारनाथ के जो पट हैं वह बंद होने वाले हैं, यानी केदारनाथ मंदिर बंद होने का समय पास में ही है। फाइनली, आखिरकार, बोथ दोनों ने, ऑफ देम प्रिपेयर्ड फॉर द पिलग्रिमेज कहते हैं यात्रा को, तो उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी की। आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर फैमिलीज, आफ्टर इस एक्सप्लेनिंग मैंने समझाने की, ऑल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां, टू देयर फैमिलीज परिवार वालों को, तो अपने परिवार वालों को सभी जिम्मेदारियां समझाने के बाद, दे बिगेन देयर जर्नी, वे अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। दिनेश वाज काइंड हार्टेड एंड केयरफ्री बाय नेचर। तो दिनेश दयालु हृदय का और केयरफ्री बाय नेचर यानी सबकी देखभाल करने वाला, सबका ध्यान रखने वाला था। ही बिलीव्ड, उसका मानना था, दैट गॉड वुड टेक केयर फॉर एवरीथिंग, कि भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। जब कभी पास्ट में फ्यूचर की बात हो तब विल का वुड हो जाता है। वैसे ज़्यादातर फ्यूचर में विल का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब कभी हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तो विल का वुड हो जाता है। जैसे
ही बिलीव्ड दैट गॉड, उसका मानना था, वुड टेक केयर फॉर एवरीथिंग, गॉड वुड टेक केयर फॉर एवरीथिंग, भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। तो पास्ट में फ्यूचर की बात हुई है तो बिल का वुड हो जाता है। महेश हाउ एवर वरीड अबाउट एवरी लिटिल थिंग्स, और जो महेश था वह हमेशा ही ज़्यादातर छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित रहता था। एंड ऑलवेज रिमाइंडेड and always reminded anxious about home and farming. Their journey continued for many days. तो एंड ऑलवेज वह हमेशा रिमाइंडेड एंशियस वह चिंतित रहता था, अबाउट होम घर के बारे में, एंड फार्मिंग किसानी, देयर जर्नी कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज और उनकी यात्रा कई दिन तक जारी रही। तो वे घर और किसानी को लेकर हमेशा ही चिंतित रहता था और उनकी यात्रा कई दिन तक जारी रही। दे ट्रेवल्ड पार्टली बाई बस, वह यात्रा करते थे पार्टली बाई बस कुछ देर बस से, एंड पार्टली ऑन फूट और कुछ पैदल चलकर, थ्रू द माउंटेन्स पहाड़ों के रास्ते से। नियरली 20 डेज लेटर, लगभग 20 दिनों के बाद, वाइल पासिंग थ्रू अ विलेज, वे एक गांव में पहुंचे। पासिंग थ्रू अ विलेज, एक गांव में पहुंचे। दिनेश ने देखा अ ब्रोकन एंड डैमेज्ड हाउस, एक टूटा फूटा मकान, स्टैंडिंग अलोन आउटसाइड द विलेज, जो कि गांव के बाहर था। आई वॉन्ट टू चेक वॉट हैपेंड देयर, दिनेश कहता है, आई वॉन्ट टू चेक, हमें चल के देखना चाहिए, वॉट हैपेंड देयर, यहाँ क्या हुआ था। महेश रिप्लाइड, महेश उत्तर देता है, फॉरगेट इट, भूल गए क्या, वी मस्ट रीच केदारनाथ बिफोर द टेम्पल क्लोज, कि हमको फॉरगेट इट भूल गए क्या, वी मस्ट हमको पहुंचना होगा, रीच यानी पहुंचना, केदारनाथ बिफोर द टेम्पल क्लोज, तो केदारनाथ मंदिर के बंद होने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। बट दिनेश वॉक्ड इनटू द हाउस, लेकिन जो दिनेश था वह उस घर की तरफ चल दिया। द साइट इनसाइड डीपली मूव्ड हिम, आउटसाइड अ मैन वाज लेइंग अ कॉट विद अ हाई फीवर। तो द साइट इनसाइड अंदर, डीपली गहरे या अंधेरे में, मूव्ड हिम जब वह अंदर गया, आउटसाइड उसने देखा, मकान में आंगन, आउटसाइड के नहीं मकान के बाहरी हिस्से को, आउटसाइड अ मैन एक व्यक्ति, वाज लेइंग लेटा हुआ है, ऑन अ कॉट एक खटिया के ऊपर, विद अ हाई फीवर तेज बुखार से वह तप रहा है, उसके तेज बुखार है। इनसाइड अंदर, द रूम तो कमरे के अंदर, एन ओल्ड वुमेन एक बूढ़ी महिला, वाज आल्सो सिक जो पहले से ही बीमार थी, वाइल अ लिटिल गर्ल और एक छोटी बच्ची, सेट बैठी है, पास्ट की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। विसाइड हर क्राइंग रो रही थी, साइड में बैठ के रो रही थी, हेल्पलेसली मतलब बेबस, तो एक पास में उस बूढ़ी महिला के पास में एक बच्ची बेबस रो रही थी। द लिटिल गर्ल एक्सप्लेन, छोटी बच्ची बताती है, दैट फ्लोड्स हैड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, कि बाढ़ ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। दे हैड नो फूड, हमारे पास खाने को भोजन नहीं है, नो मनी पैसा नहीं है, एंड नो वन हैड कम और कोई नहीं आया, टू हेल्प देम फॉर मैनी डेज, हमारी मदद करने के लिए भी कई दिनों से कोई नहीं आया। दिनेश तुरंत
वेंट जाता है टू द नियर बाई मार्केट, पास के ही बाजार में। तो दिनेश जो है तुरंत पास के बाजार में जाता है। ब्रॉट ग्रोसरीज कुक्ड फॉर फूड फॉर द फैमिलीज, और वह खाने पीने का सामान लेकर आता है और परिवार वालों के लिए भोजन बनाता है। एंड लेट हर ब्रॉट आ डॉक्टर फ्रॉम द विलेज फॉर, और उसके बाद वह डॉक्टर के, जो गांव के डॉक्टर हैं, उनको लेकर आता है ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। तो वह पहले खाने पीने का इंतजाम करता है, उन लोगों के लिए खाना बनाता है, फिर तुरंत ही जाकर वह गांव के पास में ही जो डॉक्टर हैं उनको लेकर आता है। द लिटिल गर्ल हेल्ड, ये सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। हिज हैंड टाइटली एंड प्लीडेड, प्लीज डोंट लीव अस। तो छोटी सी बच्ची उसके हाथों को कस के पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज कृपया हमको छोड़कर मत जाइए। हर इनोसेंट वर्ड टच्ड दिनेश हार्ट, जो इसके मासूमियत भरे शब्द थे वह दिनेश के हृदय को, दिनेश के मन को छू गए। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ हम काकी के से लगाते हैं। ही साइलेंटली प्रेयर्ड टू लॉर्ड शिवा एंड डिसाइडेड टू स्टे देयर फॉर सम डेज। ही साइलेंटली मैंने चुपचाप, मन ही मन, प्लीडेड प्रार्थना की, टू लॉर्ड शिवा भगवान शिव से, एंड डिसाइड और निश्चय किया, टू स्टे रुकने का, देयर फॉर सम डेज कुछ दिन और वहाँ रुकने का उसने निश्चय किया। डेज पास्ट, दिन बीतते गए। दिनेश कॉन्टिन्यूड हेल्पिंग द फैमिली, और दिनेश ने उस परिवार की मदद जारी रखी, यानी उसकी मदद करता रहा। वैन, जब, ही रैन शॉर्ट ऑफ मनी, जब उसके पास पैसा खत्म हो गया। ही सोल्ड, उसने बेच दी, द गोल्ड रिंग, अपनी सोने की अंगूठी। हिज वाइफ, जो कि उसकी पत्नी ने, हैड गिवन, दी थी, हिम, उसको, टू ऑफर एट केदारनाथ टेम्पल्स, केदारनाथ मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो अब जब उसके पास पैसे समाप्त हो गए तो उसने उस अंगूठी को भी बेच दिया जो कि उसकी पत्नी ने केदारनाथ मंदिर में चढ़ाने के लिए दी थी। विथ दैट मनी, उस पैसे से, ही हेल्प, उसने मदद की, द मैन रीस्टार्ट कहते हैं कोई कार्य दोबारा से शुरू करने को। द मैन रीस्टार्ट ही स्मॉल ग्रोसरी शॉप, और उसने उनकी दोबारा से एक छोटी सी परचून की दुकान खुलवा दी। आफ्टर नियरली 15 डेज, लगभग 15 दिनों के बाद, द फैमिली फाइनली रिकवर्ड एंड बिकम स्टेबल अगेन, जो परिवार के लोग थे वे अपने आप रिकवर हो गए, यानी जो बीमारी और जो दिक्कतें थी वो ठीक हो गई और वे अपनी जगह पे स्थिर थे, मतलब कि वो अब बीमार उमार नहीं थे, उनके कोई समस्या नहीं थी। दिनेश हैड देन प्रिपेयर्ड टू लीव, अब दिनेश ने वहाँ से जाने की तैयारी की। वट वाई दैट टाइम, लेकिन उस समय तक, द टेम्पल गेट्स ऑफ केदारनाथ वर अबाउट टू क्लोज, द टेम्पल, मंदिर के गेट्स, पट, ऑफ केदारनाथ वर अबाउट टू क्लोज। तो जब तक वह वहाँ पहुँचता कि मंदिर के जो पट थे वह बंद होने का टाइम हो चुका था। स्टैंडिंग देयर, वहीं खड़े होकर, ही फोल्डेड हिज हैंड, उसने अपने हाथों को जोड़ा, टूवर्ड्स द माउंटेन्स, पहाड़ों की तरफ, एंड प्रेयर्ड, और प्रार्थना की, टू लॉर्ड शिवा, भगवान शिव से, फ्रॉम आफ्टर बिफोर रिटर्निंग होम, और उसके बाद वह अपने घर की तरफ वापस लौटा। Meanwhile, महेश had reached केदारनाथ अलोन, और जो महेश था वह इस दौरान केदारनाथ अकेला ही पहुंच गया। While offering prayers, जब वह प्रार्थना कर रहा था,
इनसाइड द टेम्पल, मंदिर के अंदर, ही सडनली शा, उसने अचानक देखा, समवन, कोई, इन द क्राउड, भीड़ में, हु लुक्ड एग्जैक्टली लाइक दिनेश, जो कि बिल्कुल दिनेश की तरह लग रहा था। ही ट्राइड टू फाइंड हिम, उसने उसे ढूंढने की कोशिश की। वट, लेकिन द पर्सन डिसअपियर्ड, वह व्यक्ति गायब हो गया। मिस्टीरियसली मतलब एक रहस्यपूर्ण रूप से। ऑन हिज वे बैक, जब वह रास्ते में वापस आ रहा था, महेश पास्ड थ्रू द स्मॉल ब्रिज एंड saw that the once broken house was now lively and peaceful. महेश ऑन द वे बैक, जब वह रास्ते से वापस आ रहा था, महेश पास्ट थ्रू द सेम प्लेस, महेश उसी गांव से गुजरा, एंड सा, और देखा, दैट कि द वंस ब्रोकन हाउस, जो कि पहले टूटा फूटा मकान था, वाज नाउ, अब, लिवली, जीवंत, एंड पीसफुल, और शांत है। द फैमिली वाज स्टैंडिंग sorry, the family was saving water and food to pilgrims passing by, और जो परिवार था वह वहाँ से गुजरने वालों को भोजन और पानी दे रहा था। The head of the family said, the head of the family said, जो परिवार का मुखिया था उसने बताया, लॉर्ड शिवा, भगवान शिव, हिमसेल्फ केम टू सेव अस, भगवान शिव हिमसेल्फ खुद केम आए थे, टू सेव अस, हमको बचाने के लिए। तो वह परिवार का मुखिया उसे बताता है महेश को कि भगवान शिव खुद हमको बचाने के लिए आए थे। ही लुक्ड एग्जैक्टली लाइक योर फ्रेंड्स, और वे देखने में बिल्कुल तुम्हारे दोस्त की तरह लग रहे थे। एट दैट मोमेंट, ठीक उसी क्षण, महेश अंडरस्टूड एवरीथिंग, महेश सब कुछ समझ गया। ट्रू डिवोशन वॉज नॉट ओनली अबाउट विजिटिंग टेम्पल्स बट अबाउट सर्विंग ह्यूमैनिटी। तो दिनेश महेश तुरंत समझ गया कि सच्ची भक्ति, डिवोशन यानी भक्ति, वॉज नॉट ओनली अबाउट विजिटिंग टेम्पल्स, सिर्फ मंदिर के चक्कर लगाने या मंदिर में जाने से नहीं होती है, बट अबाउट सर्विंग ह्यूमैनिटी, मतलब मानव की सेवा करने से होती है। ही रिटर्न टू द विलेज, और वे जब वापस गांव लौटा, हग्ड दिनेश टाइटली एंड सैड, और उसने कस के दिनेश को गले लगा लिया और कहा, यू आर द ओन हु ट्रूली रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ महादेव। यू आर द ओन, तुम ही हो, हु ट्रूली, जिसने सच में, रिसीव्ड प्राप्त किया है, द ब्लेसिंग आशीर्वाद ऑफ महादेव, तो भगवान शिव का जिसने सच में आशीर्वाद प्राप्त किया है वह तुम ही हो। द ग्रेटेस्ट, महान, फॉर्म ऑफ वर्शिप, पूजा, इज हेल्पिंग, मदद करना, दूज इन नीड्स, जो किसी चीज़ की अगर किसी को ज़रूरत है और आप उसकी मदद करते हैं, वही सही मायने में पूजा होती है। गॉड इज़ मोस्ट प्लीज्ड, भगवान प्रसन्न होते हैं। व्हेन वी केयर फॉर अदर, जब हम किसी दूसरे की का ध्यान रखते हैं, दूसरों की रक्षा करते हैं। स्प्रेड काइंडनेस, दया फैलाते हैं। एंड स्टैंड बिसाइड पीपल इन देयर डिफिकल्ट टाइम्स, और जब किसी का खराब समय चल रहा होता है, जब किसी का मुसीबत भरा समय चल रहा होता है, जब उसके जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं और हम साइड से खड़े हो जाते हैं, उसे दिलासा देते हैं, उसका साथ देते हैं, उससे भगवान ज़्यादा खुश होते हैं, ना कि मंदिरों के चक्कर लगाने से। इस स्टोरी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि मंदिरों के चक्कर लगाने से कभी भगवान खुश नहीं होते, बल्कि जब हम मंदिरों के चक्कर ना भी लगाएं, मस्जिदों के चक्कर ना भी लगाएं, भगवान को सिर्फ
हाथ जोड़ के उनके मंदिर के आगे से निकल जाए। लेकिन अगर कोई परेशान है, कोई भूखा प्यासा बैठा है, उसकी अगर हम मदद कर देते हैं तो भगवान उससे ज़्यादा खुश होते हैं, ना कि मंदिर में जाके हजारों लाखों का चढ़ावा चढ़ाने से, प्रसाद चढ़ाने से भगवान खुश होंगे। अपने घर में माँ बाप भूखे बैठे हैं और हम बाहर जाके भंडारा कर रहे हैं, लंगर कर रहे हैं, तो उससे कोई भगवान को कोई खुशी, कोई प्रसन्नता नहीं होती। अगर आप कुछ ना करके अपने माता पिता की अगर सेवा ही अच्छे से कर लेते हैं तो भगवान उसमें ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी कोई असहाय व्यक्ति है, कोई असहाय जीव जंतु है, तो उसकी आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए और भूखे को भोजन और प्यासे को पानी जरूर देना चाहिए। यथाशक्ति जैसा आपको भगवान ने बनाया है, आगे बढ़ के इंसान की मदद करनी चाहिए। वही सच्ची भक्ति होती है, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।